तहसीन रज़ा जिलानी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल-आली की ज़बानी बड़ा अच्छा और बड़ा नसीहत आमेज़ खिताब सुना। उस्ताज़ मोहतरम के हुक्म के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी मेरी हाज़िरी हुई है। मैं यहाँ तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आता, साल के बाद आता हूँ। मुझे अपनी दरसगाह का मंजर याद आ जाता है। यहाँ तकरीर करने नहीं बल्कि अपने उस्ताद की बारगाह में यूं समझ लें सबक सुनाने आया हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और एक बात है कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। यहाँ तो 5 मिनट अगर बोलने के लिए मिल जाएं तो पूरा साल के लिए काफ़ी होती हैं बरकतें। ये इन्हीं असातिज़ा की जूतियाँ उठाई हैं तो अल्लाह ने ये इज़्ज़तें बख्शी हैं और इस मकाम तक पहुँचे हैं। इन्हीं की नालैन को अपने सर का ताज बनाया है तो अल्लाह ने इज़्ज़तें दी। ये मेरी आज खुशनसीबी है कि मैं अपने उस्ताद की चौखट पे नौकरी करने आया हूँ। अल्लाह मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। बस इतना समझ लें ये मेरे दिल की आवाज़ है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला है। कोई ना कोई किसी न किसी बारगाह से जुड़ा जरूर है, किसी न किसी की उंगली पकड़ने वाला कोई ना कोई उस्ताद जरूर है। अगर उस्ताद की मैं बात करूं, खुदा की कसम उस्ताद इतना बड़ा मोहसिन होता है, अगर अपने बदन की खाल उतार के उसको जूता बना के पहना दिया जाए ना, तब भी उसके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। इतना बड़ा मोहसिन होता है उस्ताद। आला हजरत ने अपनी शायरी में उस्ताद को मुकद्दम रखा और कहा था, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले बुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम, माशाअल्लाह अहले बुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। मुकद्दरों वाले हो, उस बस्ती में रहते हो जिसमें ऐसा आलिम रहता है जो आलिमों को पढ़ाता है, ऐसा मुफ्ती रहता है जो मुफ्तियों को दर्स देता है। उस जमीन पे रहते हो जिस जमीन पे ऐसी शख्सियत सांस लेती है जिसकी दरसगाह में कितने मिट्टी के ढेलों को हीरे का टुकड़ा बनाया जाए। मैं तो एक बात कहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए मशवरा है, उस्ताद नजर आ जाया करें तो गलियों में बदल के रास्ते न निकला करें। वो लोग जो उस्ताद को देख के गलियां बदल देते हैं वो किसी लायक नहीं रहते। उस्ताद चाहे नादरे का हो, यस्सरनल कुरान का हो, आज तो आलिम बन गया, खतीब बन गया तो क्या हुआ यार? अगर बुनियाद मजबूत नहीं होती है तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है। शक सच है। बिल्डिंग खड़ी, नींद आ रही है आपको? मेरी जबान को समझ रहे हैं ना? तो मेरे साथ बोले बिल्डिंग खड़ी, पीछे वाले भी बोले नींद तो नहीं लग रही भैया? हाँ, मेरे उस्ताद का घर है ना, मैं इसलिए आपसे सख्ती से बात नहीं करूंगा, प्यार से बात करूंगा। आज मेरे लिए सारे लोग मुअज़्ज़ज़ हैं, इसलिए कि मेरे उस्ताद के मेहमान हैं और जो उनका मेहमान है वो हमारा मेहमान है, तो मेरे लिए सारे मुअज़्ज़ज़ हैं। आप बस इतना करें, मेहरबानी करें, साथ दे दें। मैं आपकी मोहब्बतों का कोई मोल नहीं दे सकता हूँ, कोई कीमत नहीं लगा सकता। आप हुजूर के जिक्र की वजह से जमीन पे बैठे हुए, इसकी क्या कीमत कोई अदा करेगा यार? लोग आज खाना भी खाने जाते हैं ना तो कुर्सी तलाश करते हैं, नीचे बैठ के आज हम खाना तक नहीं खाना चाहते। ये हुजूर की मोहब्बतें हैं कि जमीन पे बैठ के उनकी बातें सुन लगे। यहाँ कोई मनसब नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई बुलंदी नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे हैं। आज चूंकि इस महफिल को मंसूब किया गया है हुजूर अहसनुल उलमा की जात की जानिब भी, और ये उस्ताजों का ही नजरिया होता है, जहां तक शागिर्द नहीं देखते उससे आगे उस्ताद देखा करते हैं। हम जानते हैं ये उस्ताद गिरामी के वालिद गिरामी वक़ार याकूब खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बरसी की फातहा है, उसी में माशाअल्लाह उर्स हसनुल उलमा को शामिल किया। अल्लाह इन बुजुर्गों के सदक़े में हमारे उस्ताद गिरामी के वालिद की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत लंबा वक्त नहीं, बस मुख्तसर से अंदाज में अल्लाह आपको सलामत रखे।
बस इतना समझ लें, हमारे और आपके सबके बैठने का मकसद यहाँ है कि अल्लाह राजी हो जाए। यही मकसद है ना। अभी आपने मौलाना ज़ियाउल हक साहब से गुफ्तगू सुनी थी। सबकी ख्वाहिश और सबकी जिंदगी का मकसद ये रहता है अल्लाह राजी हो जाए। यही आज हमारा भी मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी होगा ना, वो करम करेगा, और जब उसका करम होगा तो हम भी बख्शे जाएंगे, कब्रिस्तान वाले भी बख्शे दिए जाएंगे। यही मकसद है सिर्फ हमारा और आपका कि अल्लाह राजी हो जाए। पहली बात तो यह है कि अल्लाह को राजी करने के लिए मदीने वाले को राजी करना जरूरी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, हुजूर के सिवा कुछ भी नहीं। सबसे पहली कोशिश ये है कि मुस्तफा जाने रहमत की चौखट तक रसाई हो जाए। जब उनकी चौखट तक रसाई हो गई तो समझ लेना खुदा तक रसाई हो गई। बेशक ये ज़हन में मेरी बात रखिएगा, ये इब्तदाई बातें हैं, ये पूरी गुफ्तगू में काम आई। जो उनकी चौखट तक पहुंचा अल्लाह ने उसे इज्जत बख्शी। आप तारीख उठा करके देखें, उमर को कुफ्र की दुनिया में कौन नहीं जानता था, हुजूर की चौखट पे पहुंचे। आज बताओ इस्लाम की दुनिया में कौन नहीं जानता है। अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक को तिजारत की दुनिया में कौन नहीं जानता था, हुजूर की चौखट पे क्या पहुंचे। बताओ मोहब्बत की नगरी में कहां उनकी बातें नहीं होती है, लेकिन खुदा की कसम इन्होंने मोहब्बत का हक अदा करके दिखाया। आज बुरा ना मानना, मेरा भी दावा है हुजूर वाला हूं, आपका भी दावा है हुजूर वाला हूं, लेकिन दलीलें किसके पास है। कितने लोग हुजूर वाले हैं, दावे तो सभी के हैं, लेकिन जो जिससे प्यार करता है ना, उसकी पसंदीदा चीजों को अपनाता है। मेरे हुजूर को चेहरे पे दाढ़ी पसंद है, तो कितने लोगों ने दाढ़ियां रखी। ये खुद फैसला करें, मैं हाथ नहीं उठवाने वाला किसी से। अल्लाह करे आज किसी के दिल पे हुजूर की नजर हो जाए, और आज बंदा ये नियत करके उठे, जब तक जीऊंगा चेहरे पे सुन्नत लगा के रखूंगा। मैं बहुत कभी हाथ नहीं उठवाता जलसे में, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये फैसले हाथों के नहीं, ये फैसले दिलों के होते हैं। ये फैसले दिलों के होते हैं। नौजवान बताना, हमने कितने लोगों ने ये दावे किए हम हुजूर वाले हैं, क्या चेहरा हुजूर वाला बनाया। हमने तो कटिंग भी बालों की ऐसी कराई कि महबूबा को पसंद आई। हमने दाढ़ी में वो कट निकाले कि कोई पसंद करे ना करे, मेरी महबूबा को पसंद हो। सुन, तू भी मिट जाएगा, महबूबा भी मिट जाएगी। अगर मोहब्बत के किस्से रहेंगे तो मदीने वाले की मोहब्बत के किस्से। सिर्फ हुजूर की निस्बत का जिक्र क़यामत तक बाकी रहना है, तो क्यों चेहरे पे दाढ़ियां नहीं रखते, ऐसे चेहरे बना लो। हादसे होते हैं ना रोडों पे, अब तो कोहरा आ रहा है, कोहरा आ रहा है, हादसे चेहरे बिगाड़ देते, चेहरे पहचान नहीं होती है, चेहरे बिगाड़ देते हैं, पता नहीं चलता किस धर्म का मानने वाला है। आज तो पहचान थोड़ी बहुत रह जाती। मेरी कौम के जवान ने धागे लपेट लिए, हाथ में कंगन पहन के घूम रहा है, कान भी छिदे हैं, नाक में भी बंदा कुछ पहने घूम रहा है। ओ खुदा की कसम नौजवानों, तुम्हें मुस्तफा, तुम्हारी कलाई को मुस्तफा ने धागे से मजबूत नहीं किया था, रब की बंदगी से मजबूत किया गया था। तुम्हारी पहचान धागे और कलाइयों के पहने हुए कंगन नहीं थे, तेरी पहचान तो चेहरे के बाल बनाए गए थे। आज एक्सीडेंट हो जाता है, कितनी लावारिस लाशों को शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है, कितनी लावारिस घासों को गंगा में बहा दिया जाता है, आग की नजर कर दिया जाता है, क्योंकि पहचान नहीं होती है। और कितनी लावारिस लाशों के कपड़े उतार के पहचान की जाती है, रुसवाई होती है जब कपड़े उतारे जाते हैं। नौजवान चेहरे पे दाढ़ी लगा ले, हाथ से कितने भी पहचान मिटा दे, ये तेरे बाल कहेंगे। शमशान ना लेके जाना, नदी में ना बगाना, कब्रिस्तान लेके चलो, क्योंकि ये जो मरा है ये लावारिस नहीं है, बल्कि ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, अगर मैं भी हाथ उठवाऊं ना कि कौन हुजूर को देखना नहीं चाहता, तो एक भी हाथ नहीं उठेगा। मैं कहूं कितने लोग देखना चाहते हैं, तो सारे ही उठा लेंगे ना।
ये कसक है ना हर आशिक के सीने में। मैं इस तमन्ना का इनकार नहीं करता, खुदा करे कि लम्हा लम्हा सिर्फ इसी तसव्वुर में जिंदगी बीते। काश हुजूर का आज की रात दीदार हो जाए, काश आज की रात हो जाए। अच्छा तसव्वुर है, लेकिन याद रखिएगा जब तक दिल टूटता नहीं है ना, उस वक्त तक दिल की कोई कीमत नहीं होती है। जब दिल टूट जाता है ना, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। हर टूटी हुई चीज बाजार में फेंक दी जाती है, लेकिन ये दरे महबूब है, यहाँ टूटे हुए दिलों को इज्जतें बख्शी जाती है। टूटे हुए दिलों को इज्जतें बख्शी जाती हैं। कभी अहद करना रात के 1 बजे, महबूब आज के बाद मैं तेरी सुन्नत नहीं भुलाऊंगा। कभी करो ना ये वादा, सुने देखे खुदा की कसम। हमने उन लोगों से इज्जत की जिन्होंने, उन लोगों से प्यार किया जिन्होंने रुसवा किया, उन लोगों से मोहब्बत की जिन्होंने हमें ठोकरों पे रखा है। कभी उनसे मोहब्बत करके देख जिन्होंने सबसे बड़ी कीमत हमारी लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत ने क्या कहा, गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। हमें हुजूर ही ने सीने से लगाया यार, हमें सिर्फ हुजूर ने अपना बनाया है, और उसी महबूब से दूर जा रहे हैं। चलो पलट के गुंबद खजरा के मकीन की तरफ। कोई वो कीमत आपकी नहीं लगा सकता जो हुजूर लगा सकते। इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। दिल लगाओ ना उनसे, प्यार करो उनसे। नौजवान था एक, सुने जरा तवज्जो करें, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक नौजवान था, अक्सर आज कहते हैं ना नौजवानों से दाढ़ी रख लो, कहते हैं अभी शादी नहीं हुई है। ये भी एक मसला है। जिन उम्र दराज लोगों की शादी हो गई है, कब्र में पैर लटक गए, वो किसका इंतजार कर रहे हैं ना। अब तो नाई को भी उस तरह चलाने में दिक्कत होती है, खाल पकड़ के खींच के फिर मार रहा। जवानी में कम से कम गाल निकले तो थे, मशीन चल रही थी पकड़ने के ऐसा खींच रहा। वो कह रहा फूंक भरो, तो चच्चा के दांत भी नहीं, दादा ने फूंक मारी वो निकल गई। ऐसे गाल फुला फुला के बाल निकलवा रहे हो। कब्र में जाने की तैयारी करो यार, कब्र में तैयारी करो, हुजूर आएंगे। हम सुन्नियों का अकीदा, कब्र में हुजूर आएंगे, और जब सरकार आएंगे ना, खुदा की कसम फिर देखना, आला हजरत ने कहा था कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे ना, पूरी कब्र रोशन हो जाएगी, मगर शर्त है यार लहद में इश्क रुखे शय का दाग। जिंदाबाद। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, तैयारी की है, सारी तैयारियां हजरत ये हैं। अल्लाह रूठे तो रूठे, पीर ना रूठे। पीर कह रहा 40 जुम्मेरातें आना, तो 41 जा रहा। जी जी। और अल्लाह ने 5 बार मस्जिद से आवाज दिलवाई, आ जा मेरी मस्जिद में, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। वो दिन में 5 बार बुलाता है, तेरी कान में जो नहीं दिखती। जिंदगी है कोई यार, कोई तरीके हमारे। दाढ़ी रख लो, कि शादी हो जाएगी तो रखना, क्यों नहीं रखेगा भाई। कहते वो इसलिए नहीं रखनी है कि रिश्ते में दिक्कतें आती हैं। सोन, कोई दाढ़ी वाला आज तक इसलिए कुआरा नहीं मरा कि उसे लड़की नहीं दी किसी ने। बेशक। बल्कि अगर अच्छी बहू चाहते हो घर की, तो चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दावे के साथ, और दलील भी दे रहा हूं, बुरा ना मानिएगा। जिनकी बीत गई बीत गई, अब अपने माथे पे हाथ ना मारना यार, पहले दाढ़ी रख लेते तो अच्छी मिल जाती। सुन रहे ना मेरी बात, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दाढ़ी रख ले, अच्छी बीवी मिलेगी। जी जी। कैसे? जब आप रिश्ता करने के लिए भेजते हो ना, माँ को भेजते हो, अम्मा देख के आप, बहन जाती है, भाभियां जाती हैं, औरतें जाती हैं, आके कहती हैं चेहरा बड़ा अच्छा है, आंख नाक की अच्छी है, कान बड़े अच्छे हैं, बोलती है तो गुलाब झड़ते हैं। क्या बताएं, उसके चलने पे दुनिया कुर्बान हो जाए, ये तो सबने देखा। लेकिन जिसे पहले इतनी तारीफों के पुल बांध के ये अपना के आए थे, 3 महीने नहीं गुजरते हैं, मुफ्ती साहब तावीज दे दीजिए। कहा किस लिए कि बहु कंट्रोल में नहीं है। भाई देख के तो आए थे, तो कहते हमने अंदर का थोड़ी देखा था, हमने तो बाहर बाहर का देखा था। मैं कहता हूँ सुनो, जो जाहिर होता है उसे सिर्फ आंखों से देखा जाता है,
अंदर का कैसे पता चलेगा? मैं कहता हूँ चेहरे पे दाढ़ी रख ले, तेरे घर के अंदर दाढ़ी के बाद बगी आएगी जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होगी, मुस्तफा के दर की बानी होगी, जिसकी फितरत में शैतानी होगी वो तेरे घर नहीं आएगी। दाढ़ी रखा ले, खुदा की कसम आंगन तेरा होगा, कदम दुल्हन के होंगे, बरकते मदीने वाले की चौखट से आनी शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से पुरनूर हसनुल उलमा अलैहि रहमा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचा लेके गया हूं, 7 जुम्मराते नहलाई है, भूत नहीं उतरे तो भूत उनके उतरते हैं जिन पे होते हैं, जो खुद भूतनियां होती हैं उनके भूत नहीं उतरते। वाह वाह वाह। और ये फैसले दौड़े के बाद नहीं, ये फैसले निकाह से पहले करने होते हैं। बहू बना, भले चेहरे की खूबसूरती हो ना हो, पता करना उसके लहजों में हया का हुस्न है कि नहीं, उसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं, वो बोलती है तो अंदाज कैसा होता है ये मत देख, ये पूछ जब वो बोल रही थी उसकी सांसों में कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही थी। बेशक। ये देख के इंतखाब करो बीवियों को। गलती तो हम पहले ही कर देते, फिर कह रहे आना तावीज दे दो, लटका ले भाई पूरा गले में मौलवी, कुछ नहीं होने वाला। गलती तो पहले कर दी हमने। तो कह रहा दाढ़ी ब्याह के बाद रखूंगा, क्यों मर जाएगा तू? मेरी बेटी मेरी बहन सुन, अपने ईमान की हिफाजत कर। अगर तूने ये कह दिया ना दाढ़ी वाला मुझे पसंद नहीं है, तो बात मौलवी तक नहीं, बात रिश्ते तक नहीं, ये बात मदीने तक जाती है। हक है बेशक। ये बात मदीने तक जाती है। और दाढ़ी ऐब होती ना तो रब महबूब के चेहरे पे एक बाल ना निकालता। हक है बेशक। वाह वाह वाह। सबसे ज्यादा हसीन रब ने अपने महबूब को बनाया। जी जी वाह वाह सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा हसीन बनाया। वो कितना हसीन था, उठा के लाओ, दुनिया के सारे हसीनों को एक पल्ले में रखो, मुस्तफा जाने रहमत को दूसरे पल्ले में रखो, सारे हसीनों को कहना पड़ेगा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन नज़ाने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। रोज छिलवा कर रहा, कभी यहाँ से कट गई, कभी यहाँ से कट गई, कभी इधर लग गया, उस तरह टेढ़ा हुआ घूम रहा। जरूरत क्या, दाढ़ी रखा, कब्र में चल, फरिश्ते कफन हटाएंगे, चेहरे पे सुन्नत देखेंगे, मुस्कुरा के कहेंगे पहला लाइसेंस बता रखा कि हुजूर की मोहब्बत में जान दे के आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली मंजिल कब्र है, ख्याल रखना, ये मत सोचना फला पीर साहब से बुला के जनाजा पढ़वा लेंगे। हाँ, ये डिजाइन एक तो भैया बिस्कबड़ा बनवाए घूम रहा था सिर में। जी जी। मैंने कहा ये अजाब यही मुसल्लत हो गया। डरे, चेहरे पे सुन्नत रखें दाढ़ी, फिर जी के देखो खुदा की कसम। फरमाया गया दुआएं कबूल ना होती हूँ, अपनी दाढ़ी हाथ में लो और उठा के कहो मालिक तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता। फरमाया हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह मकबूलियत की जमानत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चंद गिराम के बाल नहीं है, इसकी बड़ी इज्जत है, अल्लाह की बात बड़ी इज्जत है। रखो नौजवान दाढ़ियां, फिर देखो हुजूर का कितना करम होता है, फिर देखो ना जिंदगी कितनी प्यारी लगती है। मगर करें क्या, कह रिश्ता ही नहीं। एक नौजवान था, रिश्ता हुआ तो क्लीन शेव था, उसके बाद उसके दिल में आ गई कोई बात ना, उसने दाढ़ी रख ली। जब दाढ़ी रख ली, जब बारात गई ना तो दाढ़ी निकल आई थी, जितनी बड़ी हो गई थी। तो कुछ बड़े बदमाश होते हैं लड़की वाले, देख के कहने लगे जी ये बंदा नहीं चलेगा। हम जिस दूल्हा को देख के आए थे वो तो स्मार्ट था, इसकी तो दाढ़ी है। उसने कहा साहब वो मैं ही था। वो जानते लेकिन फिर भी बदमाशी दिखाई, कहने लगे नहीं दाढ़ी होगी तो ये निकाह नहीं होना है। बाप परेशान हो गए। उसने कहा क्यों? कहा या तो दाढ़ी मुंडाओ वरना बारात ले जाओ। बाप ने बेटे को बुलाया, बेटे इज्जत की बात है, क्या राय है दाढ़ी मूंड दे, आज इज्जत रह जाएगी, फिर रख लेना निकाह के बाद। लड़का कहता अब्बा जब उम्रा करने गए थे तुम तो ये कह रहे थे मैं हुजूर की जालियां देख के बेहोश हो गया था,
कल कौन सा इश्क था, आज कौन सा इश्क है। आहा, जिंदाबाद जब हुजूर के शहर गए थे तो मोहब्बत की बातें बता रहे थे, आज आप कह रहे हो दाढ़ी मुंडा दो। उसने कहा बेटे बारात वापस जाएगी, दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ए बेटे आज अपने बाप की लाज रख ले, दाढ़ी मुंडा दे। बेटे की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा बा मैंने हुजूर की सुन्नत जान से ज्यादा प्यार किया है, इसको ये दाढ़ी कैसे मुंडा दूंगा। बेटे बारात लौट जाएगी। बेटा चुप हो गया। बाप ने कहा बेटे दाढ़ी मुंडा दे। उसने कहा अब्बा कैसे मुंडा दूं, मैंने हुजूर की सुन्नत सजानी है अपने चेहरे पे, दाढ़ी नहीं मुंडानी है। बाप ने कहा अच्छा नहीं मानेगा तो सुन मैं तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगा। बच्चे ने इतना सुना, नौजवान था, सोचने लगा तो कुछ देर सोचता रहा। बाप ने कहा बेटे जल्दी फैसला कर क्या करना है, या तो दाढ़ी मुंडा वरना फैसला मैं जायदाद से बेदखल करूंगा। नौजवान उठा, अपने चेहरे को उतारा, उतार के कचड़े के ढेर पे डाला और कहने लगा बा ये दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक हो। जा दौलत अपने पास रख ले, मैं हुजूर की सुन्नत अपने सीने से लगा के जा रहा। आहा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। तवज्जो है आप लोगों की, सब कुछ छोड़ दिया, लगाओ ना कोई कीमत, देखो ऐसे उनके इश्क में कोई करे ना कोई ऐसा, छोड़ दिया सब कुछ। बाप ने बेदखल कर दिया, बड़े बाप का बेटा था, मौसम बदलते रहे, हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। एक ही जोड़े में जिंदगी गुजरती रही। सर्दी का मौसम आ गया, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई ना ठंड, कहां जाता, किसी से कह भी नहीं सकता था, बड़े बाप का बेटा था, गैरत आती थी। सोचा आज ठंड ज्यादा है, किधर जाऊं, मस्जिद नजर आई। जब मस्जिद में गया कोई सुकून की जगह नहीं थी। उसने देखा कपड़े वाली सफ़े हैं, उनमें लिपट के कोने में बैठ गया। जैसी कोने में बैठा, उस बस्ती का जो सबसे बड़ा अमीर शख्स था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। कहते तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा गुलाम सर्दी में मस्जिद में बैठा हुआ है, जा जाके मेरे बेटे को लेके आ, जा जाके मेरे चहीते को लेके आ। जैसे ही इतना कहा ना, वो उठा रोता हुआ मस्जिद की तरफ दौड़ा। सोचता है कोई तो बात होगी जो आज मदीने वाला ख्वाब में आया है, कुछ तो बड़ा हुआ है जिसकी खबर मदीने वाले ने आके दी है। दौड़ के मस्जिद की तरफ आया, पूरी मस्जिद में देखा कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया, परेशान था करे तो क्या करे। हुजूर ने कहा कि कुछ तो राज होगा, हर तरफ देखा मगर कोई नजर नहीं आया। सोचता है हुजूर ने तो कहा कि कोई है जो मेरा चाहने वाला है, हर तरफ निगाह डाली, आधी रात है किसी का पता नहीं चल रहा है। फिर ख्याल आया सब तो हिला के देखो। जैसी उसने सब हिलाई है, उसके अंदर से जवान निकला, हाथ जोड़ के कहता है यार मेरे घर चल। कहा किस लिए? कहा आज की रात मेरे घर गुजार। घर लेकर के आया, सुबह का सवेरा हुआ। जैसी सुबह का सवेरा नमोदार हुआ है, नौजवान जाने का इरादा करता है। उसने कहा यार 3 दिन मेरे घर का मेहमान बन जा। नौजवान ने कहा आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, इस कदर मेहमान नवाजी की वजह। उसने कहा बता तो सही कौन सी इबादत करके आया है, कौन सी रज़्द तूने रज जगह किए हैं, कितने सजदे तूने किए हैं, जब मदीने वाले को इतना प्यार आया है। का कहना क्या चाहता है? का रात जो मैं तुझे लेके आया हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुस्तफा के कहने से लेके आया हूँ। का कहना क्या चाहते हो? का रात हुजूर ख्वाब में आए थे, तेरी वजह से मेरा मुकद्दर जागा। आका ने कहा था मेरा चहीता है लेके आओ। का यार बता तो सही कौन सी इबादत की है, कौन से सजदे किए हैं जो इतना प्यार आका करते हैं। रो दिया, कहने लगा कि कोई बड़ी इबादत नहीं की, मैंने हुजूर की मोहब्बत में एक सौदा किया है, दाढ़ी रखी, घर छोड़ दिया। रो के कहता है बस इतनी इबादत है। कहा यार मेरे घर रुक जा। उसने रो के कहा था वाह मदीने वाले, एक सुन्नत सजाई है तो इतना प्यार करने लग गए हो, अगर जिंदगी तेरे कहने के मुताबिक कर लो तो तुम कितना प्यार करने लग जाओ। तकबीर, इस्तकबाल करें, हाथों को उठाए, हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, आहा, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तकलीफें रहती हैं, कई बार दुआ मांगी कबूल ही नहीं हुई, फिर आवाज आती है
दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, आहा। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह बेशक। हुजूर से इश्क करें ना जैसे करने का मयार है, फिर देखिए कितना करम होता है। नौजवानों, हुजूर को भी राजी करो, रब को भी राजी करो। कहते हैं जी मस्जिद में गए थे, बड़ी दुआएं मांगी, कबूल ही नहीं हो रही। होंगी कहाँ से? घड़ी देख के खुतबे का टाइम खत्म हो चुका है, मतलब तकरीर का टाइम खत्म, खुतबे का टाइम शुरू, तो तुम घर से निकलते हो। 5 मिनट अपने इमाम की बात नहीं सुन सकते तुम लोग। जी हक है। और फिर अगर इमाम जुमे में किरात लंबी कर दे तो गुस्सा चढ़ता है। इतना गर्मी हो रही है, इतनी लंबी किरात करने की जरूरत क्या थी? क्यों? इबादत में भी तेरी मर्जी चलेगी। ये रब का घर है, तेरे बाप की जागीर नहीं। आहा हक है। जहां मनमानी चला सके। और नमाज से फारूक हुए मुर्गे जैसी ठोंगे मारी, कुट 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 चल दिया, यूं करता हुआ। क्या मिलेगा? जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। बंदा रोएगा नहीं तो क्या लगता है तुम्हें यूं ही हंसते हंसते मिल जाएगा? रोने की आदत डाले। आहा। 2 पानी बड़े कीमती हैं। एक वो पानी जिससे फसल बनती है, और एक वो पानी जिससे नस्ल बनती है। मिसाल के तौर पे वो आंसू जो रत जगहों में निकलते हैं, ये पानी बड़ा कीमती, आंखों का पानी। आंखों का पानी। लोग हाथ उठा के दुआ कर देना, रो के, अल्लाह मेरी औलाद को सवार दे। खुदा की कसम, किलो 2 किलो तावीज की जरूरत नहीं है, तेरे चंद कतरे ही बेटे की तकदीर बदल। आहा सुभान अल्लाह सुभान लेकिन अल्लाह। दुआ कौन करे उठ के साहब? 3 बजे जब अब्बा खुद 1 बजे मोबाइल चला के सो रहा तो बेटा 2 बजे सो रहा है। अब्बा 10 बजे उठ रहा तो बेटा 11 बजे उठ रहा। हक है बिल्कुल। इससे ज्यादा तबाही हमारी कौम में नहीं आ सकती। अल्लाह को राजी करने के आदि बने। वो बड़ा करीम है, वो इतना करीम है कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता अपने बंदे। आहा सुभान अल्लाह सुभान। 70 माओं से ज्यादा। वो किसी से पूछा था, बता तू किधर जाएगा? जहन्नम में कि जन्नत में? उसने कहा जन्नत में। का दावा बड़ा पक्का है। उसने कहा दलील भी पक्की है। कहा कैसे? कहा यार तू बता, अगर अल्लाह कयामत के दिन मेरी माँ से कहते कि अपने बेटे का हिसाब तू ले ले, और तेरी मर्जी है चाहे जन्नत में डाल या जहन्नम में, तो बता मेरी माँ जन्नत में डालेगी कि जहन्नम में? तो उसने कहा माँ तो जन्नत में ही भेजेगी। कहने लगा यार जब माँ जन्नत में भेजेगी तो जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो जहन्नम में कैसे डालेगा? हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने रब को पहचानिए और उससे प्यार कीजिए। हमें तो साल साल भर गुजर जाता, अल्लाह नहीं कह पाते हम लोग। अल्लाह नहीं कह पाते, हमें गैरत आनी चाहिए। उठते बैठते अल्लाह को आवाज दिया करो, अपने रब को पुकारा करो, उसकी तस्बीह बयान किया करो। अगर मैं भी कोई गाली दे दूं सामने वाले को, माँ की गाली, बहन की गाली, कहेगा मेरी माँ को गाली दे दी, लग गई क्या? हाँ गाली लग जाती है। जब गाली बकने से एक बंदे का तेवर आसमान पे पहुंच जाता है, गाली में इतना असर है, फिर वो तो रब की तस्बीह है। आहा उसका नाम लोगे तो फिर जात में कितना असर होगा। आहा सुभान अल्लाह वाह। हकीकी आदत, अपने रब की तज़किरे किया करें, अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह राजी होगा तभी काम बनेगा। तुम खुद बताओ, अल्लाह नाराज हो तो पीर साहब कुछ दे देंगे? बोलो, अल्लाह नाराज हो तो पीर साहब कुछ दे देंगे? नहीं। और ये जो हर तीसरे दिन हजूर आते हैं ये दे देंगे? हलवे पीर बेशक।